हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का टेस्ट। इस टेस्ट में 50 प्रश्न है। हर प्रश्न के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आप अपने उत्तर का चयन कर लें, फिर उत्तर आने पर उसका मिलान कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टेस्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन सी जीन दत्त सूरी और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीन दत्त सूरी। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? ऑप्शन ए हमीर रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास और ऑप्शन डी परमाल रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हमीर रासो। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पेंगलम में ही प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। अगला प्रश्न है, आल्हे और उदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी है खुमान रासो, ऑप्शन सी विजयपाल रासो और ऑप्शन डी परमाल रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है परमाल रासो, ऑप्शन बी है हमीर रासो, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है खुमान रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? ऑप्शन ए ढोला मारूरा दुहा, ऑप्शन बी खुसरो की पहेलियां, ऑप्शन सी राउल वेल और ऑप्शन डी दोहा कोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोहा कोस। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान और ऑप्शन डी दुखवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वज्रयान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जालंधरी नाथ, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कणहपा और ऑप्शन डी चुनकर नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कणहपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी बुद्धि रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी लुईपा, ऑप्शन सी जालंधर नाथ और ऑप्शन डी सरहपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। अगला प्रश्न है, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था? ऑप्शन ए धर्म का उपदेश, ऑप्शन बी मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन सी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन डी व्यावसायिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्म का उपदेश। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया है वह है? ऑप्शन ए संध्या भाषा, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी संदर्भ भाषा और ऑप्शन डी देसी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कौन सा कवि है?
ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी मधुकर और ऑप्शन डी जगनीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस वीर रस होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी शांत और ऑप्शन डी विभत्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी मधुकर कवि, ऑप्शन सी भट्ट केदार, ऑप्शन डी केशव कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी कनकामर मुनि, ऑप्शन डी धनपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनकामर मुनि। अगला प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मिठा ते सन जप हो अवहट्ठा। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल को वीर काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, आसगु कवि की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रेवंत गिरी रास, ऑप्शन बी चंदन बाला रास, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन डी स्तूली भद्र रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरी रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी विजय सेन सूरी, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी भट्ट केदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजय सेन सूरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन डी धनपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी दुर्गाबाई, ऑप्शन सी राजमती, ऑप्शन डी मारवणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजमती। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन डी लक्ष्मीधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है, रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीधर। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मधुकर कवि, ऑप्शन बी भट्ट केदार, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी श्रीधर, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई,
ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी जगनीक, ऑप्शन डी नल्ल सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नल्ल सिंह। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी चंदबरदाई, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए नरपति नाल, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवहट्ट, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवहट्ट। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी सबरपा, ऑप्शन डी जोइंदू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेमचंद। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा की नायिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए दमयंती, ऑप्शन बी मारवणी, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी राधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मारवणी। अगला प्रश्न है, मनहु कला सस भान कला 1600 बन्नी है किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो और ऑप्शन डी परमाल रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? ऑप्शन ए कीर्तिलता, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? ऑप्शन ए लुईपा, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरहपा। प्रश्न है, चर्या पदों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नाथ, ऑप्शन बी तांत्रिक, ऑप्शन सी बोध सिद्ध, ऑप्शन डी संत कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोध सिद्ध। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रबंधन काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी गीति काव्य और ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। बीसलदेव रासो एक गेय मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी सूफी संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंदबरदाई, ऑप्शन डी जगनीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है?
ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी अज्ञेय ने और ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी कर्नल टोड, ऑप्शन सी हीरानंद ओझा और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रणय कुमार चरियू के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए रोड़ा, ऑप्शन बी सुमति गुणी, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृप कज्ज पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी चंद बरदाई, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, कै मास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी है परमाल रासो और ऑप्शन डी है बीसलदेव रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर बुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, देसी नाम माला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।